दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 प्रोजेक्ट एलेक्सर वर्जन 3.0 रोम का हमारे पोको F1 डिवाइस पे। वीडियो पर एंड तक के देखना, सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा। वैसे रोम मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, आपको भी अच्छी लगेगी, ट्राई करके देखना। ठीक है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा ध्यान से देखना, लेकिन उससे पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट सेक्शन से। तो रोम जो है एंड्रॉयड 13 पे रन कर रहा है। अगस्त का सिक्योरिटी पैच है, सिल्वर कोर 10.15 का कर्नल देखने को मिलता है। देन यहाँ पे एंड्रॉयड 13 पे अगर हम टैप करेंगे 2-3 बार, उसके बाद यहाँ पर जो है हमें एक बजाना है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 13 का। भाई यार बहुत ही ऑसम लग रहा है ये देखने में, कूल लुक दे रहा है बिल्कुल, मतलब क्या लोगो है भाई, मज़ा आ गया। उसके बाद बात करें सेफ्टी नेट की, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिलेगा, चलो अच्छी बात है। बात करें यहाँ पर जी कैम की, तो जी कैम में मोस्ट ऑफ द मोड्स काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही हैं। 4K 60 FPS भी चेक कर लेते हैं एक बार, ओके सही है। देन उसके बाद यहाँ पे बात करें CLNX स्टेटस की, तो इन्फोर्सिंग रहेगा। देन यहाँ पर गूगल फोटोज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे स्पूफिंग मिलेगी। मोस्ट ऑफ द चीज़ें यहाँ पर मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है। पूरा वीडियो एंड तक के देखो, सब चीज़ें डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, गूगल फीड भी अच्छे से वर्क कर रहा है। हे गूगल ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन दोनों इसमें अच्छे से वर्क कर रहा है, तो जैसे कि आप देख ही रहे हो। ठीक है, उसके बाद बात करें यहाँ पर कॉलिंग के बारे में, तो कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है, बट याद रखिए अनाउंसमेंट होता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। ओके, देन उसके बाद अगर बात करूँ ऐप ओपनिंग की, तो ऐप ओपनिंग आपको स्मूथ देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो। कोई दिक्कत नहीं होगी, बिंदास आप यूज़ कर पाओगे रोम को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें कुछ और चीज़ों के बारे में, तो यहाँ पर हम स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट कॉपी का भी ऑप्शन है। सब कुछ यहाँ पे अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। अब बात करें कस्टमाइजेशन की, इनिशियल बिल्ड होके भी यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग कस्टमाइजेशन वगैरह मिलेगा, मैं दिखाऊंगा पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन पैनल पे आपको कुछ नई टाइल्स देखने को मिलेंगे एंड्रॉयड 13 की। ठीक है, जैसे कि QR कोड हो गया, वन हैंड मोड हो गया, कलर करेक्शन हो गया। ठीक है, और ये पेंसिल बटन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो, जो टाइल्स लगानी हो टाइल्स लगा सकते हो। और राइट में नीचे बॉटम में देखोगे तो ये पावर मेनू कुछ इस तरह मिलेगा। देन उसके बाद सेटिंग्स का आइकन है, उस पर क्लिक करोगे तो सेटिंग्स ओपन होगा। और उसके बाद यहाँ पे मोस्ट मेरा इंपॉर्टेंट फेवरेट, ये देखिए यहाँ पर एक्टिव ऐप्स कितने चल रही है, लेफ्ट में बॉटम में देखना, तो ये आपको मिलता है। जो भी एक्टिव है उनको आप स्टॉप कर सकते हो, जो कि बैकग्राउंड में अभी रन कर रही है। जैसे कि मैंने स्टॉप किया, गायब हो चुका है सब कुछ, नोटिफिकेशन गायब। ओके, उसके बाद यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि मैं यहाँ पर यहाँ पर मैंने इसको ओपन किया है, बट मैंने इसको ऑलरेडी ओपन किया था। सो मैं दूसरा कोई ऐप ओपन करता हूँ और ध्यान से देखना आप। ठीक है, तो एज यू कैन सी, जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पर जो है अलाउ और डोंट अलाउ, मतलब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन होती है ऐप की, उसको अलाउ कर सकते हो या फिर डोंट अलाउ कर सकते हो। जिससे आपको जो है पसंद नहीं है नोटिफिकेशन, तो आप उसको मतलब बंद कर सकते हो। और यहाँ पर जो है ऐप परमिशन में 2 परमिशंस एक्स्ट्रा मिलेंगी, कुछ इस तरह से आपको एंड्रॉयड 13 में ये। ठीक है, और बात करें कुछ और फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर हम आ चुके हैं सेटिंग्स में। तो यहाँ पर मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ सेटिंग्स, लेकिन जो सर्च बार है वो हट नहीं रहा है, तो वहाँ पर एनी टाइम आप सर्च कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क सेक्शन की बात करूँ तो प्रीफर नेटवर्क में ना आपको 3G और 4G दोनों ही फिलहाल के लिए अवेलेबल है, तो मे बी आगे जाके ऐड किए जाएंगे। ओके, बात करें यहाँ पर डिस्प्ले की, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम ऑटो ब्राइटनेस अच्छे से वर्क कर रहा है। एक्स्ट्रा डिम के अंदर भी आपको काफ़ी कस्टमाइजेशन मिलता है, जैसे कि इसकी इंटेंसिटी सेट कर सकते हैं। ओके, और एक्स्ट्रा डिम का शॉर्टकट आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये अभी तक मैंने देखा नहीं है किसी में, कुछ ये नया लग रहा है सब कुछ। ठीक है, कीप आफ्टर जो है आप उसको रीस्टार्ट के बाद भी रख सकते हो। ओके, लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो एम्बिएंट डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल जाएगा, पिकअप वगैरह यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर बात करें डार्क थीम की, तो इसको ओपन करते हैं। डार्क थीम तो अच्छे से वर्क कर रहा है। यहाँ पर शेड्यूल में आपको बेड टाइम भी मिल जाता है। ठीक है, जो कि आपको क्लॉक के अंदर मिलेगा फीचर, में दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्लॉक लगा लेता हूँ, और आप देखना क्लॉक में एक एक्स्ट्रा फीचर जो देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 13 में, क्या है वो, बेड टाइम का ऑप्शन मिलता है। तो ये मैं आ गया क्लॉक में, तो ये देखिए बेड टाइम का ऑप्शन मिलता है। तो डार्क थीम को आप बेड टाइम पे ऑटोमेटिकली इनेबल कर सकते हो। ओके ना। देन यहाँ पे डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट में आएंगे, तो यहाँ पर ये फॉन्ट साइज डिस्प्ले साइज एडजस्ट कर सकते हैं, बोल्ड टेक्स्ट कर सकते हैं, और हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट कर सकते हैं, जिससे आपको जो टेक्स्ट है थोड़ा सा उभरा हुआ लगेगा। तो ये भी एंड्रॉयड 13 में मिलेगा आपको। और नाइट लाइट वगैरह सब कुछ बढ़िया है, कलर्स वगैरह आप सेट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अलाउ विंडो ब्लर वगैरह मिलता है, ऑटो रोटेशन वगैरह अच्छे से वर्क करता है। और हाँ, डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं और अच्छे से वर्किंग है। लॉक स्क्रीन पे भी आप डबल टैप टू स्लीप कर सकते हो। वाओ,
देन उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम चलते हैं अब वॉलपेपर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे वॉलपेपर वगैरह हम चूज़ कर सकते हैं, इसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर नोटिफिकेशन में नॉर्मल है ब्लिंक लाइट वगैरह मिलता है। साउंड वाले ऑप्शन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स, यहाँ पर जो है ये एंड्रॉयड 13 का कुछ आपको इंटरफेस इस तरह देखने को मिलेगा, जिसमें रिंग वाइब्रेशन, अलार्म वाइब्रेशन वगैरह ये सब कुछ इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। डायरा साउंड इन्हांसर का भी ऑप्शन मिल जाता है। ओके, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ऐप्स वाले सेक्शन में आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो है पिक्सल लॉन्चर डिफ़ॉल्ट मिलता है। ओके, और उसके बाद अगर हम चलेंगे सिक्योरिटी में, तो फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, फेस अनलॉक ऐड हुआ नहीं है, जब होगा तब देखेंगे। जेस्चर्स में जो है यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ये नए नए ऑप्शंस बोल रहा हूँ मैं। ओके, नेविगेशन कीज़ में एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पे नेविगेशन गेस्टर्स या फिर कीज़ यूज़ कर सकते हो और कीज़ को इन्वर्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब मेरे को वो इधर का उधर की अच्छा नहीं लगता है। देन उसके बाद अगर यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करूँ, तो एक चीज़ मैं भूल चुका हूँ, सिस्टम के अंदर आएंगे लैंग्वेज एंड इनपुट और ऐप लैंग्वेज का सपोर्ट मिलेगा। मतलब जो भी ऐप पे आप अपना लैंग्वेज सेट करना चाहते हो, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को आप सेट कर सकते हो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं और कस्टमाइजेशन में चलेंगे इसेंस वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर इनसे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डेवलपर से रिलेटेड। और यहाँ पर थीमिंग में अगर आते हैं, तो यहाँ पे जो है सिग्नल आइकन स्टाइल देख रहे हो, ये बार्स में मैंने सेट किया है, तो नॉर्मल भी सेट कर सकते हो, बार्स भी, तो ये एक ऑप्शन सही है। देन लॉक स्क्रीन पे आएंगे, तो डबल टैप टू स्लीप, वही चीज़ है जो कि मैंने कहा था, लॉक स्क्रीन पे भी हम डबल टैप टू स्लीप यूज़ में ले सकते हैं वगैरह मिलता है। स्टेटस बार में आएंगे, तो यहाँ पे डबल टैप टू स्टेटस बार टू स्लीप, वही चीज़ें, ठीक है, स्टेटस बार में वही चीज़ें हैं। क्विक सेटिंग्स में, हाँ, तो देखो यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनना, क्विक सेटिंग्स में मेरे को एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, वो है QS स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आउटलाइन वाला स्टाइल रखा है, कुछ इस तरह देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही लगता है, लुक बहुत बढ़िया लगता है इसका। और भी है क्लासिक स्टाइल वगैरह वगैरह, तो ये कुछ 2-3 स्टाइल मिलती है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। ओके, मिसलिनियस में आओगे तो एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और डिसेबल पावर मेनू और लॉक स्क्रीन वगैरह मिल जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि मुझे तो बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। एडवांस रिस्टार्ट स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। और ऐप इन्फो में चलेंगे किसी भी, तो यहाँ पर हम बात करें नेटवर्क से रिलेटेड, तो यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्ट डेटा यूजेस वगैरह मिलता है, बस नॉर्मली मिलेगा। और रिसेंट्स में जो है यहाँ पे स्प्लिट टॉप और पॉज ऐप, ये ऑप्शन मिलेंगे, पॉज ऐप मिलेगा भाई, ये बढ़िया है, ठीक है। और वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरह मिलता है, ठीक है। और पावर मेनू में एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, सही है बिल्कुल माहौल। अब बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में, तो सबसे पहले बैटरी यूजेस चेक करवाता हूँ। तो मेरा बैटरी यूजेस नॉर्मल है, यहाँ पर मैंने यूट्यूब, सोशल मीडिया, जो कुछ एप्लीकेशन है वो यूज़ किए, 50% ब्राइटनेस था फ़ोन का। और हाँ, फ़ोन जो है ना वो वाईफाई से कनेक्टेड था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ 13% पकड़ के चलो, 13% बैटरी ड्रेन हो रही है 1 घंटे में। तो यहाँ पर आपको कुछ 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम विथ यूजेस के साथ मिलता है, नॉर्मल यूजेस। ओके, और चार्जिंग स्पीड बहुत सही है भाई, 1900 मिली एम्पीयर की स्पीड से कॉन्स्टेंटली चार्ज हो जाता है फ़ोन, मतलब 1900 ही रहता है, वही स्पीड से बहुत अच्छे से चार्ज होता है। और थर्मल प्रोफाइल्स का सपोर्ट भी मिलेगा आपको, तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस सेट कर सकते हो या फिर बेंचमार्क सेट करना, तो यहाँ पर जो है आपको काफ़ी अच्छा आउटपुट परफॉर्मेंस मिलेगा। और बैटरी परसेंट यहाँ से इनेबल करना है, आई रिपीट, बैटरी परसेंट यहाँ से इनेबल करना है। ओके, अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले Antutu बेंचमार्क स्कोर चेक करते हैं, तो जो स्कोर निकल गया है वो है 3,90,158 है। और Geekbench 5 स्कोर की बात करूं तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो जो Geekbench 5 स्कोर है उसमें सिंगल कोर 345, मल्टी कोर 1947, ये कुछ स्कोर है। अब बात करते हैं CPU थ्रॉटलिंग की, तो वो कुछ आपको 85% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस मिलेगा। देन अब ग्राफिक सेटिंग्स देखना, गेम की 90 FPS पे रखा है मैंने। ओके, अब बात करें गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको गेमिंग परफॉर्मेंस नॉर्मल स्मूथ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मली आप गेम प्ले कर पाओगे, ठीक है। मेजर इश्यूज आपको कुछ फेस करने को नहीं मिलेंगी, ठीक है, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। तो अब थोड़ा सा आप गेम प्ले देख लो, आगे इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देना इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे। ओके, Reloading! Cover me! Reloading! Enemy down! Killing spree for
Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Great! You're about to win! The blue team is about to win. अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले आप अपने डिवाइस को डिक्रिप्ट कर लो, ठीक है। डिक्रिप्ट कर लो मतलब जिस रॉम पे भी हो उसको पहले डिक्रिप्ट कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा फ़ोन इज़ नॉट इनक्रिप्टेड है, मतलब डिक्रिप्टेड है, ठीक है। अगर आप डिक्रिप्टेड हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन इनक्रिप्टेड हो तो डिक्रिप्ट कर लेना, ठीक है। अब डिक्रिप्ट कैसे करना है इससे रिलेटेड वीडियो आई बटन पे दे दूंगा, वो वीडियो देख लेना, ओके। उसके बाद डिक्रिप्ट कर लोगे और कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, पासवर्ड, पिन, पैटर्न जो कुछ है सब रिमूव कर लेना। अगर आपका कोई अकाउंट लॉगिन होगा तो उनको भी रिमूव कर लेना, MI अकाउंट, गूगल अकाउंट, सब कुछ रिमूव कर दो, बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद कस्टम रिकवरी में आना है। कस्टम रिकवरी कौन सी यूज़ करोगे? 3.6.2/12, ठीक है, जो system.ext को सपोर्ट करती है, ठीक है। वाइप में आ जाओ, ठीक है। उसके बाद एडवांस वाइप में आने के बाद यहाँ पे डेल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा सबको टिक करके स्वाइप कर दो। जैसे ये सक्सेसफुल कंप्लीट होता है बैक आके इंस्टॉल पे आना है। सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश कर देना। सभी फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेंशन मत लो, सब कुछ डाउनलोड कर लेना, ओके। जैसे यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी, देन उसके बाद यहाँ पे सिंपली रोम को फ्लैश कर देना है हमें, ओके। तो ये फ्लैश हो रही है रोम, वेट करते हैं, इसको होने देते हैं पूरी तरह से, ओके। रोम की फ्लैशिंग सक्सेसफुली पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब एक बार वाइप कैचे कर देना, फिर उसके बाद रीबूट सिस्टम पे क्लिक कर देना है और थोड़ी देर वेट करेंगे, फ़ोन चालू हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, इच्छा हो रही होगी तो शेयर भी कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।